दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों ह्यूमन बॉडी जो होती है, ये सभी जानते हैं आप इस बात को कि हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं, एक एनर्जी होती है। ह्यूमन बॉडी में एक दिव्य एनर्जी होती है और हमारे जन्म के साथ ही भगवान कुछ शक्तियों को हमारे साथ में भेजते हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए। इस ब्रह्मांड में 2 प्रकार की एनर्जी है, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। तो नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा को डैमेज ना करे, इसलिए कुछ पॉजिटिव एनर्जियां जिसे हम एंजल्स कह सकते हैं, ये हमारे साथ होती हैं। लेकिन ये क्या होती है कि डायरेक्ट हमारे सामने नहीं आ सकती हैं। तो जब हमारा अच्छा समय कुछ आने वाला होता है या हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो हम उस अच्छे काम के लिए वर्क करें, तो हमें कुछ ऐसे साइन मिलते हैं, ये हमें कुछ साइन देते हैं। तो आज मैं उस साइन के बारे में आपको बात करूंगा कि यदि आपका अच्छा समय यदि आने वाला है, तो आपको ये साइन मिल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए और कुछ ऐसी रेमेडीज कर लेना चाहिए कि जो आपका अच्छा समय आने वाला है वो आ जाए, मतलब कि वो डिले ना हो। अगर हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं तो हमारा अच्छा आने वाला टाइम जो होता है वो डिले हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला संकेत जो होता है वो ये है, अगर आपका अच्छा समय आने वाला है, आप खुद से इस चीज को नोटिस करिएगा। जब हम सुबह उठते हैं तो हम बहुत ज्यादा बैड मूड में होते हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल सही नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी दिन उठ रहे हैं, सो के आप उठे और आपको अंदर से ही एक पॉजिटिविटी फील होगी, आपको बहुत खुशी महसूस होगी, ठीक है। आप आईने के सामने जाएंगे, आईने में हर कोई दिखता है, आईने के सामने जाकर के अपना चेहरा दिखता है। आईने के सामने आप खड़े होंगे तो आप अपने चेहरे में ग्लो देखेंगे, एक अजीब सी एक खुशी देखेंगे। तो ऐसा यदि आपके साथ में हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आज तो मैं बहुत खुश हूं, आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेटर फील हो रहा है, अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ में लग रहा हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो आपको यहां पर क्या करना है, आपको ग्रेटफुल हो जाना चाहिए। आपको यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, अपने भगवान को आपको थैंक्स बोलना है कि थैंक यू भगवान जी, मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, मेरे अच्छे दिन आ गए हैं और मेरे साथ में जो भी होगा अच्छा होगा। ये हो गया पहला साइन। अब दूसरे साइन की बात करते हैं। एंजल्स जो होते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, ये हमें नंबर्स के थ्रू भी हमसे बात करती है। ब्रह्मांड जो होता है हमसे नंबर्स के थ्रू बात करता है, क्योंकि यूनिवर्स का बात करने का तरीका जो थोड़ा अलग होता है, ये हमसे नंबर्स के थ्रू बात करते हैं। आपको रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, अगर एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार आपको रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, 111 दिख रहा है, 111 दिख रहा है, 222 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, या फिर मिरर नंबर दिख रहा है 1221, या फिर आपको दिख रहा है 1441, ऐसे कोई भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, तो आपको समझ जाइए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, अगर आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, अगर आपको 111, 222 ये रिपीटेड नंबर बार बार दिख रहे हैं, तो आपको उस समय इस बात पे गौर करना है कि उस समय आपका थॉट्स, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपने लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, अगर आप किसी जॉब के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी अपने लिए सोच रहे हो, उस समय यदि आपको एंजल्स नंबर दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आप इस काम को कर ही डालिए, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं। तो आप इस चीजों में ध्यान दें कि अगर आपके कभी दिमाग में कोई थॉट चल रहा है और उसी समय आपको एंजल नंबर दिख जाता है, या फिर आपको ऐसा कुछ जैसे कि आपको गाय बछड़े को दूध पिलाते हुए दिख जा रही है, ये साइन होते हैं। यूनिवर्स हमें साइन देते हैं कि हम बिल्कुल सही रास्ते में, इस कार्य को हमें कर लेना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी आपके साथ में होता है, अगर आपका कोई विचार चल रहा है किसी काम को करने का और आपको कुछ साइन मिलते हैं, तो बिल्कुल निष्फिक्र होकर उस कार्य को आप कर लीजिए। ये हो गया दूसरा साइन। अब तीसरे साइन की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा ये होता है कि आपको यदि रास्ते में कहीं पे कुछ सिक्का, कॉइन वगैरह मिल जाता है। कॉइन जो होता है दोस्तों, ये एंजल्स माने जाते हैं, माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अब कॉइन से दोस्तों अपन को इससे मतलब नहीं कि वो 1 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का नोट है, ये हमारे लिए एक गुड लक होता है। अगर आपको कहीं भी रास्ते में अगर पड़ा हुआ 1 का सिक्का मिल जाए, 10 का नोट मिल जाए, या जितना भी मिल जाए, इससे आपको मतलब नहीं कि अमाउंट कितना है, ये आपके लिए एक लक होता है। अगर आपको कहीं रास्ते में मिल जाता है तो समझ लीजिए कि आपका गुड लक स्टार्ट हो गया है। तो आपको ऐसे सिक्के को क्या करना है, कभी खर्च नहीं करना है। इस सिक्के को ले आइए, अपने वॉलेट में रख सकते हैं, या फिर अपने घर में जहां पैसे रखते हैं वहां रख सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको आप एक लाल कपड़े में बांध करके रख लीजिए और अपने पूजा स्थान में इसकी पूजा करिए, धूप बत्ती करिए। इससे एनर्जी आएगी, इसमें आप इसकी रेस्पेक्ट करेंगे, इसको इंपॉर्टेंस देंगे, तो ये चीजें आपकी जिंदगी में वही चीजों को अट्रैक्ट करेगा। तो इसको आपको खर्च नहीं करना है, वॉलेट में भी रख सकते हैं और आप चाहे तो पूजा स्थान में रख सकते हैं, ज्वेलरी रखते हैं वहां रख सकते हैं, ठीक है। अब चौथे साइन की बात करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई पक्षी या फिर कोई पशु, कोई डॉगी वगैरह
आपको फॉलो कर रहा है। आप कहीं बाहर है, अचानक से आके आपके हाथ को सूंघने लगा, आपके पैरों को टच करने लगा। तो ये जो होता है, इनमें एक सिक्स सेंस होती है। जो ये जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, प्रकृति ने इनको एक सिक्स सेंस दी है, जिसे बोला जाता है छठी इंद्री। जब हमारे साथ में कुछ अच्छा होने वाला होता है, कुछ दिव्य चीजें घटित होने वाली होती हैं, तो इनको पहले से ही एहसास हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी कुत्ते रोते हैं, कभी कभी बिल्लियां रोने लगती हैं, तो इनको कुछ ऐसा दिखने लगता है, इनको आभास हो जाता है कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है। तो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और ये क्या करते हैं, रोने लगते हैं। और जब इनको यही चीज इनके साथ में ऐसा भी होता है, जब अच्छा होने वाला होता है, जहां पर इनको कुछ अच्छा महसूस होता है, तो ये वहां पर भी आने लगती है। तो जिस भी इंसान के साथ में कुछ अगर अच्छा होने वाला होता है, तो इनको आभास हो जाता है कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, तो ये खुद से वहां चल करके पास में आने लगती हैं। इनको वहां बहुत रिलैक्स फील होता है। तो कभी अब आपके साथ में यदि ऐसा होता है, कोई भी जीव जंतु आपके पास में आता है, आपको सूंघने लगता है, आपको टच करने लगता है, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। आपको भगवान को थैंक्स बोलना है कि मेरा अच्छे समय शुरू होने वाला है। और कोई भी जीव जंतु आपके पास में आता है, तो उसको कुछ भी बिस्किट वगैरह, ब्रेड वगैरह थोड़ा सा उसको खिला देना चाहिए। इससे क्या होता है, उसको खुशी मिलती है और उससे उसकी जो दुआएं मिलती हैं, तो हमारा जो प्लान जो हमारे लिए भगवान ने, यूनिवर्स ने तय किया था, वो डिले नहीं होता है, वो और भी जल्दी कवर हो जाता है। और दोस्तों, एक चीज, अगर आप कहीं जा रहे हैं, बाई चांस आप कहीं घर से निकले और आपको गन्ने दिख जाएं, गन्ने भी बहुत पॉजिटिव माने गए हैं। अगर आपको गन्ने दिख रहे हैं और आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और आपको गन्ने का कोई ढेर मिल जाए, तो समझ लीजिए कि आपका वो कार्य जो है सक्सेसफुल होने वाला है। कोई भी बाधा नहीं आएगी, कोई भी काम। और उस समय ये आपके दिमाग में कोई थॉट चल रहा है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, ऐसा आप सोच रहे हैं, और उसी समय आपको कोई गन्ना दिख जाए, गन्ने का ढेर दिख जाए, या डायरेक्ट गन्ना ही दिख जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपको उस कार्य को कर लेना चाहिए। और ऐसा कोई भी साइन आपको कभी मिलता है, तो आपको उस समय हमेशा भगवान के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। भगवान को हमेशा थैंक्स बोले उस टाइम पे। जब भी आपको कुछ अच्छा फील होता है, तो हमेशा भगवान को थैंक्स बोलिए कि मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे साथ जो भी होगा अच्छा होगा, और मेरा अच्छा समय स्टार्ट हो गया है। जब भी आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, कभी भी ऐसी चीज दिखती है, तो आपको हमेशा भगवान को ग्रेटफुल होना चाहिए। अब एक बात दोस्तों, की कभी घर से बाहर जा रहे हैं, कहीं पे भी आपको अगर पक्षियों का झुंड दिखाई दे जाए, 3-4 पक्षी उड़ रहे हैं, या पक्षियों का एक साथ आपको पेयर दिख जाए, जोड़ा दिख जाए आपको, तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। क्योंकि प्रकृति होती है, प्रकृति हमें साइन देती है, यूनिवर्स हमें साइन देते हैं कि हमारे साथ में बहुत अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है। तो जब भी ऐसा कोई आपको कुछ भी अगर पेयर वगैरह दिखता है, तो उस समय भी आपको यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है कि मैं जो भी प्लानिंग किया है, मैं अपने हर कार्य में सफल होऊंगा, मुझे हर जगह सक्सेस मिलेगी। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे हर कार्य में सक्सेस मिलेगी। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये विश पूरी होगी। आपको ऐसे वर्ड यूज करना है। क्योंकि दोस्तों, जब हम यूनिवर्स साइन देते हैं और उस समय यदि हम ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो उस समय की जो फ्रिक्वेंसी होती है और हमारे वर्ड की जो वाइब्रेशन होती है, वो यूनिवर्स तक डायरेक्ट जाती है। क्योंकि उस समय यूनिवर्स से हम अलाइन हो चुके होते हैं, और हम उस समय यदि कुछ बोलते हैं, तो यूनिवर्स डायरेक्ट उन चीजों को सुनते हैं, और फिर जो भी हम बोलते हैं, तो वो चीजें हमारी जिंदगी में, वो चीज यूनिवर्स रियलिटी बनाने लगते हैं। अब एक चीज और दोस्तों, की कभी अगर ऐसा आपके साथ में हो, आपके घर के मेन डोर में, जो घर होगा आपका, कभी गाय वगैरह आपने खुद से आ जाती है, आपने बुलाया नहीं है, या डेली आती है, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। जब भी गाय यदि आपके घर में आती है, तो गाय को आपको कभी उसको खाली हाथ नहीं लौटाना है। क्योंकि गाय जो होती है, गाय अगर आपके घर में आ रही है, तो आपकी परेशानियों को लेने के लिए आती है। अगर आप उसको एक रोटी भी दे देते हैं या एक ब्रेड भी दे देते हैं, तो आपके घर की जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, ये गाय अपने साथ ले जाती है। क्योंकि हमारे गाय में कामधेनु गाय कहा गया है और समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। गाय की पूंछ में यदा कदा जो होते हैं, हनुमान जी का वास होता है। तो घर में यदि कोई भी तंत्र मंत्र, भूत प्रेत बाधा या नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, और गाय को यदि हम कुछ खिला देते हैं, तो वो सारी अब गाय जो होती है अपने साथ में ले जाती है। तो गाय यदि आपके घर में कभी भी आती है, तो आपको क्या करना है, उसको खाली हाथ नहीं लौटाना है, और उसके माथे में आपको पूरा पंजा रख करके और ओम नमः शिवाय का जाप करके उस पंजे को अपने माथे से लगाना है। इससे क्या होगा कि आपकी धन से संबंधित कोई परेशानी है, या घर में बरकत नहीं है, या आपकी जॉब नहीं है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो ये परेशानी ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। लेकिन ये प्रयोग तभी वर्क करता है दोस्तों, जब गाय खुद से आपके घर में आ रही है। अगर गाय खुद से आपके घर में आ रही है, तो दोस्तों आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैंने काफी लोगों के घर में देखा है कि गाय खुद से आती है। दोस्तों, यदि उसको एक रोटी दे देते हैं, तो उसका पेट नहीं भरता है। लेकिन गाय इसलिए आती है कि शायद वो व्यक्ति मेरा वहां इंतजार कर रहा होगा, इसलिए गाय हमारे लिए वहां आती है। तो गाय आपके घर में कभी भी आती है, तो उसको खाली हाथ ना लौटाएं। और जैसा कि मैंने ये साइन आपको बताया है, अगर ये साइन आपको मिलते हैं, जब भी आपको ऐसा कोई भी साइन मिलता है,
तो हमेशा पूरे दिल से भगवान को, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना शुरू कर दीजिए और अपनी जो भी विश है उसको लेकर के प्रेजेंट टेंस में बोलिए कि ये मेरी विश पूरी हो गई है। तो ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपकी विश होगी, बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यूनिवर्स जब हमें साइन देते हैं उससे में यदि हम कोई विश मांगते हैं तो हमारी मनोकामना 100% पूरी होती है। आप करके देखिए, आपकी जिंदगी में मिरेकल होना शुरू हो जाएंगे। ये छोटी छोटी सी रेमेडीज हैं दोस्तों, अगर इनको हम फॉलो करते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमें सुन रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।